आज एक बार फिर से शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट मार्केट में क्यों होते जा रही है उसके बारे में तो डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन आप ये जो गिरावट देख रहे हो ना, ये गिरावट इससे भी बड़ा हो चुका था। यानी कि आज मोटा मोटी मार्केट 1.30% तक टूट चुका था निफ्टी 50। वो तो निचले स्तर पर थोड़ा बहुत बुल्स की वापसी हो जाती है और बुल निचले स्तर से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिला देता है, नहीं तो मार्केट मोटा मोटी आज 1.30% तक टूट चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि किस रीजन की वजह से हमारा जो मार्केट है वो गिरते ही जा रहा है, उस रीजन को डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता है कि ट्रम्प जो है जब से आए हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट बने हैं, तब से हर दिन कुछ नया नया पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं और आज एक बार फिर से ट्रम्प एक नया पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं। और इस बार जो ट्रम्प नया पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं ना, इस बार उस पॉलिसी का अगेंस्ट कौन कौन है? इस बार उस पॉलिसी का अगेंस्ट ट्रम्प का खुद का पार्टी का लोग ही कर रहे हैं। यानी कि ट्रम्प जिस पार्टी से है उनका पार्टी का लोग ही ट्रम्प का इस पॉलिसी का अगेंस्ट खड़ा हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा का क्या पॉलिसी लाना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उस पॉलिसी की वजह से हमारा मार्केट में कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि क्या फिर से वार शुरू हो गया है, क्या वार की वजह से मार्केट गिर रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और कोविड-19 यानी कि कोविड तो आके चला गया, लेकिन क्या फिर से कोविड आ रही है, क्योंकि मार्केट में ये खबर भी काफी तेजी से फैल रहा है। क्या कोविड की वजह से मार्केट गिर रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और फाइनली वीडियो का एंड में आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट्स का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फुल पैकेज वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में मोटा मोटी 0.82% की गिरावट है और अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो हर एक सेक्टर में आपको लाल रंग ही देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 0.82% गिरा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में उतना गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा और सिमिलरली अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखोगे तो उस हद तक आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज देखकर ये लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 में उतना प्रेशर नहीं है जितना प्रेशर किस में है, लार्ज कैप में है, बड़ी बड़ी कंपनीज में। ठीक है, तो ये चीज देख के हमें ये लगा। सेक्टोरल इंडेसेस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो में प्रेशर है, फाइनेंस में मोटा मोटी प्रेशर है, एफएमसीजी में प्रेशर है, आईटी में प्रेशर है, लेकिन मीडिया आज का दिन हरा रंग में क्लोजिंग दिया है। और बाकी अगर सेक्टर देखोगे तो उसमें उतना भी प्रेशर आपको देखने को नहीं मिल रहा है जितना आपको ऑटो में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, एफएमसीजी में और आईटी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किस रीजन की वजह से मार्केट में अचानक गिरावट देखने को मिली है, तो इसके पीछे का एक नहीं, दो नहीं, काफी सारा रीजन है। एक एक रीजन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखोगे डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स कल रात को काफी हद तक टूट चुका था, मोटा मोटी 2% का लगभग टूट चुका था। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिन भी लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है ना, मोटा मोटी मैक्सिमम लोगों को कल रात को ही अनुमान लग गया था कि आज हमारा इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब यहां पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कोई बाय सेल कॉल पुट वगैरह नहीं देता, ये सब नियम के खिलाफ है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने कल रात को ही दे दिया था कि डाउ जोन्स पे काफी ज्यादा प्रेशर है और ईरान और इजराइल का वार से रिलेटेड काफी ज्यादा खबर आ रहा है। दोनों खबर मैंने दिया था। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया है उनको शेयर मार्केट का अपडेट मिल गया था और आइडिया मोटा मोटी लग गया होगा कि शेयर मार्केट आज हमारा इंडियन मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। मार्केट का अपडेट वगैरह आता है तो मैं अब वहां पे शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है कि डाउ जोन्स में कल मोटा मोटी 2% गिरावट देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिर्फ डाउ जोन्स नहीं, अगर आप आज का दिन का ग्लोबल मार्केट देखोगे, यानी कि पूरा देश दुनिया का मार्केट देखोगे, तो पूरा देश दुनिया का मार्केट में आपको लाल रंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिकन बाजार में लाल रंग, यूरोपियन मार्केट पूरा लाल रंग, एशियन मार्केट देखो पूरा लाल रंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि नॉट ओनली अमेरिका, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में लाल रंग देखने को मिल रहा है? तो इसके पीछे का रीजन है भैया ट्रम्प चाचा। ट्रम्प चाचा आपको पता ही है कि अपना अलग अलग पॉलिसी लाते हैं और इस बार क्या हुआ है कि अमेरिका का जो बॉन्ड यील्ड का ट्रेजरी है उसमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रहा है, बॉन्ड में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रहा है। अब ये क्या चीज है, एक मिनट में समझा देता हूं। वैसे तो ये काफी ज्यादा डीप टॉपिक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक मिनट में। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो बॉन्ड से रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बॉन्ड का सिंपल मीनिंग ये समझो कि जिस तरह कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में, कोई भी कंपनी को अगर पैसा का जरूरत होती है तो वो कंपनी शेयर मार्केट में अपना हिस्सा को बेचकर पब्लिक से पैसा उठाती है। ये तो गई कंपनी का बात। उसी तरह अगर कभी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है और अगर कभी गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है ना, तो अगर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा उठाना है तो गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इशू करती है, यानी कि गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इशू करके पब्लिक को बेचती है। आप सुनते हो ना कि मैंने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपने गवर्नमेंट का बॉन्ड को खरीद लिया और जो पैसा आपने दिया वो पैसा चला गया गवर्नमेंट के पास। अब इसके बदले में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है उनको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट का बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो यानी कि गवर्नमेंट आपको उस बॉन्ड के बदले में इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट अलग अलग होता है, यहां तक समझ गए ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है उसका जो प्राइस है वो बढ़ते ही जा रहा है। अब ये क्या चीज है, बॉन्ड यील्ड क्या चीज है? बॉन्ड में जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है उसी को बोला जाता है बॉन्ड यील्ड। आप बॉन्ड में पैसा लगाओगे तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा ना, आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो उसी इंटरेस्ट को बोला जाता है बॉन्ड यील्ड। तो अमेरिका का जो बॉन्ड का यील्ड है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ते ही जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है। अब आप बोलोगे कि बॉन्ड का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, ये नेगेटिव कैसे हो गया? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया और उस बॉन्ड को 100 लोगों ने खरीद लिया, ठीक है, 100 लोगों ने उस बॉन्ड को खरीद लिया और गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो जिन भी लोगों ने ये 100 बॉन्ड को खरीदा उसको हम लोग एक एक रुपया करके, यानी कि हर एक पीपल को एक एक रुपया करके देंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट इंटरेस्ट कितना देगी? 100 रुपया इंटरेस्ट देगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 100 लोगों ने बॉन्ड को खरीदा तो गवर्नमेंट ने बोला कि मैं हर एक पीपल को एक एक रुपया करके दूंगा। तो हर एक को अगर एक एक रुपया करके देगा तो 100 लोगों ने बॉन्ड में पैसा लगाया है तो हर कोई को एक एक रुपया करके मिलेगा, ठीक है। अब इस वाला केस में क्या हो गया है, यानी कि बॉन्ड का इंटरेस्ट इसलिए बढ़ रहा है कि जिन भी लोगों ने अमेरिका में बॉन्ड में, यूएस का बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है ना, सपोज 100 लोगों ने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, अब 100 लोगों में से हर कोई बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया है। अब जब हर कोई बॉन्ड को बेचना शुरू कर देगा, अब गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो तो फिक्स है, 100 रुपया का ही इंटरेस्ट देगा। अब फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने बॉन्ड में लगाया था अमेरिका में पैसा, अब 100 लोगों में से 50 लोगों ने कहा कि भैया अब मैं बॉन्ड में पैसा नहीं लगाऊंगा, बॉन्ड को बेच दूंगा। तो 50 लोग आउट हो गया, तो बचा कितना? 50 लोग बचा। 50 लोग ऑलरेडी आउट हो गया बॉन्ड को बेच के, बचा 50 लोग। लेकिन गवर्नमेंट ने जो बोला था कि बॉन्ड में मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा, वो इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा ना। पहले के केस में 100 लोगों ने बॉन्ड में पैसा लगाया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि हर एक को मैं एक एक रुपया का इंटरेस्ट दूंगा, तो 100 लोगों ने लगाया था, बॉन्ड का इंटरेस्ट भी था 100 रुपया। अब इस केस में क्या हुआ कि 100 लोगों में से 50 लोगों ने बॉन्ड को बेच दिया है, बचा 50 लोग। अब 50 लोग जो बचा है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देना है 100 रुपया, तो पहले वाला केस में अगर हर किसी को 1 रुपया करके मिलता, अब 50 लोग ऑलरेडी आउट हो गया है, तो जो बचा हुआ 50 लोग है इनको अब कितना करके मिलेगा? 2 रुपया करके मिलेगा, क्योंकि 2 × 50 100 हो जाएगा। ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं अगला वीडियो में समझा दूंगा। तो बहुत सारे लोग, यानी कि अमेरिका का जो पब्लिक है वो अमेरिका का जो बॉन्ड है उसको बेचते ही जा रहा है। अब बेचने की वजह से क्या हो रहा है कि बॉन्ड का सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ने की वजह से बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते ही जा रहा है। अब बॉन्ड का इंटरेस्ट बढ़ना यानी कि बहुत सारे पब्लिक बॉन्ड को बेच रहा है, और पब्लिक बॉन्ड को तभी बेचती है जब पब्लिक को यह लगता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तभी पब्लिक बॉन्ड को बेचती है। तो हो सकता है मे बी कि यूएस का जो पब्लिक है उसको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी मिल रही होगी, जिसके वजह से यूएस का जो पब्लिक है वो बॉन्ड को सेल आउट कर रहा है। सेल करने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे बॉन्ड का जो परसेंटेज है वो बढ़ते ही जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है अमेरिका को और पूरा ग्लोबल मार्केट को। हो गया क्लियर? अब आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा कि आखिर अमेरिका का पब्लिक को ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों को उनके गवर्नमेंट के ऊपर उतना विश्वास नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। याद है मैंने आपको बोला था कि जब ट्रंप पहली बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बने थे तो ट्रंप ने क्या प्रॉमिस किया था? ट्रंप ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं इनकम टैक्स को बहुत ज्यादा कम करने वाला हूं अमेरिका में। अब ये जो बात है कि मैं इनकम टैक्स को कम करने वाला हूं अमेरिका में, ये बात सुनने में अच्छा लगता है। आप भी सुनोगे तो बोलोगे कि अच्छा ही है ना कि इनकम टैक्स वहां के लोग कम देगा तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा। लेकिन एक एंगल से देखने से सही लग रहा है, लेकिन हर चीज का दो पहलू होता है। दूसरी एंगल से अगर आप देखोगे ना तो आपको हर चीज नेगेटिव देखने को मिलेगा। अमेरिका में अगर ट्रंप हर एक लोगों का अगर इनकम टैक्स को कम कर देते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि अमेरिका का गवर्नमेंट के हाथ में उतना पैसा नहीं बचेगा। और आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है अमेरिका, और पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कर्जा वाला देश है, यानी कि जिस देश के ऊपर सबसे ज्यादा लोन है ना, वो भी भैया अमेरिका ही है। यानी कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, बहुत कर्ज है। तो जबकि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर ये बोलेगा कि मैं इनकम टैक्स को कम करूंगा, तो अमेरिका के गवर्नमेंट के पास और ज्यादा पैसा नहीं आएगा। और अगर पैसा ही नहीं आएगा तो अमेरिका के ऊपर जो इतना ज्यादा कर्ज है वो कर्ज कौन चुकाएगा?
ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रम्प जो ये नया पॉलिसी ला रहे हैं कि इनकम टैक्स को कम करेंगे, इस पॉलिसी के वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका को $4 ट्रिलियन का नुकसान होगा। तो $4 ट्रिलियन का अमेरिका का गवर्नमेंट को नुकसान होगा, पहला बात। दूसरा बात, अमेरिका जो इतना ज्यादा डेट में डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है, वो पैसा भी तो चुकाना है। तो ये कुछ अंदरूनी रीजन की वजह से उस देश का खुद का नागरिक को उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है और इसीलिए वो लोग गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसको सेल कर रहा है और सेल करने की वजह से वहां का बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ते ही जा रहा है और यही चीज ग्लोबल मार्केट को परेशान कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट के थ्रू से खबर देखोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखो कि ट्रम्प एक नया टैक्स का पॉलिसी लाने वाले हैं और ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का एगेंस्ट कौन कौन है? इस पॉलिसी का एगेंस्ट ट्रम्प का खुद का पार्टी का लोग ही है। ठीक है, तो ये कुछ खबर है जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत आपको परेशानी देखने को मिल रहा है और इसीलिए यही सब मैटर के वजह से कुछ दिन पहले मूडीज का रिपोर्ट आया था और मूडीज ने अमेरिका को डाउनग्रेड कर दिया था। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था ना, बोला था कि मूडीज एक बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है, उसने अमेरिका को डाउनग्रेड कर दिया है, यानी कि मूडीज को ऐसा लगता है कि अमेरिका आने वाले समय में उतना अच्छा नहीं करेगा। यही सब रीजन की वजह से मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया था। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट जो है वो अमेरिकन बाजार में, इनफैक्ट हमारे मार्केट में भी दिख रहा है। तो ये तो गया अमेरिका का कहानी। उसके बाद एक और नया कहानी सुनने को मिल रहा है कि CNN रिपोर्टेड दैट द US हैज गैदर्ड न्यू इंटेलिजेंस सजेस्टिंग दैट इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर ए पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। यानी कि रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आ रहा है कि जो इजराइल है वो प्रिपेयर कर रहा है मिलिट्री स्ट्राइक के लिए ईरान का न्यूक्लियर सिस्टम। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में फिर से खतरा आ सकता है और आप लोगों को पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में फिर से वार वगैरह शुरू हो जाता है तो सबसे पहले किस चीज का प्राइस बढ़ेगा? सबसे पहले क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा यानी कि उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ेगा? हमारे देश का इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ खबर आ रहा है, लेकिन इसके वजह से क्या मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है? तो इसका आंसर है शायद नहीं। शायद नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि देखो ये वार से रिलेटेड खबर तो आया है, लेकिन अगर इसमें काफी ज्यादा सच्चाई होती ना तो इसका असर सबसे पहले आपको देखने को मिलता क्रूड ऑयल में। लेकिन क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो अभी भी उतना क्रूड ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ा है। तो जब भी वार से रिलेटेड एग्जैक्ट खबर आता है ना, तो अगर उस खबर में सच्चाई होती है तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ता है। तो अभी के टाइम पे क्रूड ऑयल में उतना हलचल नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि शेयर मार्केट में इसका इंपैक्ट अभी भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और नया खबर सुनने को मिल रहा है कि क्या कोविड-19 फिर से आ रहा है। तो कोविड से रिलेटेड अभी भी उतना ज्यादा एग्जैक्ट खबर तो नहीं है और गवर्नमेंट ने ये भी अभी तक बोला है कि घबराने की कोई बात नहीं है। अब तक तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे जो मार्केट में आपको टेंशन देखने को मिल रहा है उसका रीजन यही है कि भैया अमेरिकन मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ट्रम्प इनकम टैक्स को कम करना चाहते हैं जिसके वजह से अमेरिका में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है और अमेरिका में दिक्कत यानी कि पूरा दुनिया में दिक्कत। ठीक है, इस रीजन की वजह से मार्केट में आपको परेशानी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपको मोटा मोटी सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। वैसे अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल पर चलते हैं। जीनत परवीन जी पूछते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई सिखाने के लिए। ये बताए भाई डिलीवरी में भी स्टॉप लॉस लगाते हैं क्या? तो जीनत भाई मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि डिलीवरी में भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। फैसिलिटी तो अवेलेबल है, अब ये डिपेंड करता है कि आप लगाओगे या फिर नहीं लगाओगे। देखो डिलीवरी में अगर आप शेयर को खरीद रहे हो तो उसके पीछे 2 ही रीजन हो सकता है, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग यानी कि कुछ दिनों के लिए शेयर को होल्ड करना चाहते हो, या फिर दूसरा केस में ये हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस स्टॉक में। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है या फिर नहीं लगाना है ये आपका पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आप अगर ट्रेडिंग करने के लिए डिलीवरी में शेयर को खरीद रहे हो, यानी कि अगर आपका मकसद है स्विंग ट्रेडिंग करना, कुछ दिनों के लिए शेयर को खरीदना है, आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होगा, तो वैसे केस में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वैसे केस में स्टॉप लॉस नहीं भी लगा सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, डरते हो, तो स्टॉप लॉस आप जरूर लगा सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है योगेश कुमार जी की तरफ से, भाई जी ITR के बारे में कुछ समझाइए। ITR फाइल हर साल करे या स्टॉक सेल करने के बाद करे, इसका एक वीडियो बनाइए। तो योगेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ITR से रिलेटेड हमारे चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो
वीडियो है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इनकम टैक्स कैसे देना है, कहाँ देना है, कितना टैक्स देना पड़ता है, पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करो शेयर मार्केट इनकम टैक्स बाय आकाश प्रसाद 03, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूं, आपने पूछा कि स्टॉक सेल करने के बाद आईटीआर भरे या फिर एक बार में भरना चाहिए, तो इसका आंसर यही है कि आपको आईटीआर साल में एक ही बार भरना है। आप पूरे साल में कितना भी बार स्टॉक को सेल करो, कितना भी बार स्टॉक को बाई करो, कितना भी आप प्रॉफिट कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे साल आप आराम से खेला खेल लो, लेकिन आपको आईटीआर एक ही बार साल में भरना पड़ता है। और जो चीज जो आपका सीए है वो आपको अच्छी तरीके से बता देगा। फिलहाल के लिए आप उस वाला वीडियो को देख सकते हो। अगला सवाल क्या है अमित कुमार जी की तरफ से, आकाश भाई अगर ग्रो, एंजल वन, जीरोधा जैसे ऐप बंद हो जाए, बंद होने पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्या करे और कहां देख सकते हैं अपना फंड, क्या एसआईपी बंद हो जाएगा? अच्छा, मैं आपका सवाल समझ गया अमित जी। आप ये कहना चाहते हो कि जिस ब्रोकर ऐप के थ्रू से आप एसआईपी में पैसा डालते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, वो ब्रोकर ऐप अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? तो वैसे तो ब्रोकर ऐप बंद होना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन केस अगर बंद हो भी जाता है तो जो भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, वो पैसा आपका पैसा रहता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास वो पैसा रहता है। वो ग्रो ऐप, एंजल वन, जीरोधा में आपका पैसा नहीं रहता है। ग्रो ऐप, एंजल वन में बस आप देख सकते हो कि आपने कहां पे कितना पैसा लगाया है। एक्चुअल में आपका पैसा रहता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। तो वैसे केस में अगर आपको चेक करना है तो जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको विजिट कर लेना है। वहां पर अगर आप अपना म्यूचुअल फंड का डिटेल्स वगैरह भर देते हो तो पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा कि आपने कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये बात समझ गए ना कि जिस भी ब्रोकर ऐप के थ्रू से आप शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा आपका ब्रोकर ऐप के पास नहीं होता है। वो पैसा जिस फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस फंड वाले के पास होता है। स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो स्टॉक भी डिपॉजिटरी के पास होता है। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो में आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग सीखना है कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे सीखा जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।